और चलिए देखिए, ये ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, झकझोर दिया इस मामले ने। लेकिन इस मामले में कई खुलासे सामने आए। सामने सबसे बड़ा खुलासा कि क्या सोनम बेवफा है। लेकिन इस मामले में बड़ी बात है कि गाजीपुर पहुंची मेघालय पुलिस। सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंच गई है। आपको बता दें कि सखी वन स्टॉप सेंटर पुलिस पहुंची और वहां से अब पुलिस लेकर आएगी मध्य प्रदेश, ताकि तमाम जो पूछताछ है अब वो की जा सके। सोनम आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र वो कैसे रच पाई, तो कैसे उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और उसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, परिवार का कितना साथ, परिवार कितना अनभिज्ञ था इस पूरी घटना से, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा राजा के खलनायक भी सामने आए, तो वो तमाम लोग अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और धीरे धीरे करके तमाम राज उगल रहे हैं। अब आपको बता दें कि मेघालय से सोनम को भी अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस पहुंच चुकी है मेघालय, जहां पर सखी वन स्टॉप सेंटर, माफ कीजिएगा, गाजीपुर पहुंच गई है मेघालय की पुलिस, जो कि वहां से उसको ले जाएगी, क्योंकि पूरा मामला मेघालय का, इसलिए वहां की पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और उसके बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी सोनम को यहां पर लाए और पूछताछ की जाए। और देखिए, राजा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के घर आता जाता था राजा रघुवंश की डेड बॉडी आने के वक्त भी मौजूद था। बड़ी बात, राजा रघुवंश की डेड बॉडी आने के वक्त भी वहां पर मौजूद था, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। ये तमाम चीजें शायद किसी की नजर नहीं गई होगी, लेकिन अब चूंकि राज के सारे राज खुल चुके हैं, इसलिए अब तमाम बातें सामने आ रही है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। वो जहां आता जाता था वो तमाम चीजें सामने आ रही है। अंतिम संस्कार में पहुंचा था राज, पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर अंतिम संस्कार में राज पहुंचा था, लेकिन तब तक राज कुशवाहा के राज खुले नहीं थे। बड़ा खुलासा, राज कुशवाहा की बड़ी भूमिका, सोनम के घर आता जाता था राज। अब क्या संबंध था, ये तमाम चीजों पर खुलासा होगा। कहा जा रहा है कि ये इसका प्रेमी था, कथित प्रेमी कहा जा रहा है सोनम का, जो इसके साथ बातचीत किया करता। बातचीत तो मेरी उससे कुछ बातचीत थी नहीं। जिसको जो डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो, तो हम लोग तो अब देखो गली में रहते हैं तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है। तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा गाड़ी चला रहा था। ये जो, हाँ, जिसको आप बता रहे हो, हाँ, यही गाड़ी चला रहा था। बातचीत तो मेरी उससे कुछ बातचीत थी नहीं। जिसको जो डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो, तो हम लोग तो अब देखो गली में रहते हैं तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है। तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा गाड़ी चला रहा था। ये जो, हाँ, जिसको आप बता रहे हो, हाँ, यही गाड़ी चला रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, बड़ा खुलासा यह हुआ कि 4 लाख रुपए में राजा की सुपारी दी गई थी। जी हां, बड़ा खुलासा, 4 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी राजा के मर्डर की। सोनम ने आरोपियों को पैसे दिए। देखिए, ये वही सोनम जिसने अपने पति को मारने के लिए, यानी कि राजा को मारने के लिए सुपारी दी 4 लाख रुपए की। सोनम ने बैंक से 9 लाख रुपए निकाले। आरोपियों से पुलिस ने 35,000 रुपए बरामद किए हैं। सोनम ने ही गुवाहाटी तक टिकट भी कराई। सोनम लगातार राज से फोन पर बात कर रही थी। गाजीपुर के रास्ते नेपाल भागने की प्लानिंग तक थी, लेकिन राज के गिरफ्तार होते ही सोनम ने अपना फोन बंद कर दिया। पुलिस ने राज से ही सोनम को फोन लगवाया। तो तमाम चीजें, अलग अलग एंगल्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो सोनम बोलेगी और राज खोलेगी राज के बारे में। तो राज रघुवंशी, और इस वक्त बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। राज से बताया जा रहा है कि राज से अफेयर था सोनम का, और इसीलिए दोनों ने मिलकर राजा का मर्डर किया
और इसके लिए खास तौर पर 4 लाख रुपए की सुपारी दी। कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को साथ में लेकर गए, हायर करने के बाद साथ में लेकर गए, पूरी प्लानिंग रची गई। प्लानिंग इस तरह से थी कि पुलिस गुमराह हो जाएगी, पुलिस को लगेगा कि लूट के इरादे से इसकी हत्या कर दी गई है और खुद वहां से भाग जाएंगे दोनों मिलके। हालांकि 5 साल छोटा बताया जा रहा है इसका जो कथित प्रेमी है राज, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए, ये वही चेहरा है। इस चेहरे के पीछे छुपे हुए जो षड्यंत्र को कोई नहीं समझ पाया। और ये तस्वीर है आपको खास इस पूरे घटनाक्रम। 11 मई को शादी हुई। देखिए इस शादी की तस्वीर बेहद अहम है क्योंकि इस तस्वीर में सोनम खुश नहीं दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं राजा खुश है लेकिन सोनम खुश नहीं है इस शादी से। और उसके बाद 22 मई का एक सीसीटीवी सामने आया। इस सीसीटीवी को आप देखिए, इसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सोनम जो है वो राजा से दूर जाने का प्रयत्न करती है, दूर जाती है, बात करती है, यानी कि किसी तरह से वो फोन पर बात कर रही है और दूर जाने की कोशिश कर रही है। उधर देखिए कार, दूरी पर कार आके खड़ी होती है, संदिग्ध कार है जिसमें से 2 आरोपी बाहर निकलते हैं, वो भी इर्द गिर्द जो है घूम रहे थे। 2 जून को राजा की लाश मिलती है, 9 जून को ढाबे पर सोनम मिलती है। तो देखिए तमाम चीजें सामने आई, सोनम बेवफा ये सामने आ गया, लेकिन ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसका खुलासा कैसे हुआ, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम जहां हमारी सहयोगी शुभांगी मौजूद है। ओवर टू यू शुभांगी। बहुत शुक्रिया ललित आपका। तो देखिए राज से प्यार करने वाली सोनम जिसने अपने पति राजा को मौत के घाट उतारा, कैसे हुआ खुलासा? सबसे पहले आप देखिए 2 जून को सिर्फ राजा की लाश मिली थी। देखिए जरा 2 जून को सिर्फ राजा की लाश मिली। और आपको यह भी बता दे कि सोनम के गायब होने से शक बढ़ गया। कारण यह है कि सिर्फ राजा की लाश मिली थी, सोनम का कोई अता पता नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में सोनम की संदिग्ध गतिविधियां जो अभी ललित आपको बता रहे थे, दूर जाती है, फोन पर बात करती है। इंदौर क्राइम ब्रांच का भी अगर आप देखें इसमें पूरा रोल रहा है। इंदौर और शिलोंग पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था। सोनम के कॉल डिटेल्स निकाले गए। आप देखिए जरा, सोनम के कॉल डिटेल्स निकालकर ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या है पूरा मामला। कॉल डिटेल्स में राज कुशवाहा से लगातार आप देखिए बातचीत हो रही थी। इस बात से ही पता चला कि ये राज कुशवाहा एक किरदार है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। यूपी पुलिस ने गाजीपुर से सोनम का रिकवर किया है, उस ढाबे से जहां से उसने अपने भाई को फोन किया। शिलोंग पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया है। ये खबर मिली है अब, क्योंकि गाजीपुर पहुंची है शिलोंग पुलिस और सोनम सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इस पूरे मामले में अब तक सोनम सहित 5 किरदार थे, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एक और किरदार हो सकता है जिससे गिरफ्तार किया गया है। तो ललित, कुल मिलाकर ये कहा जाए, अब आपके पास आना चाहूंगी। हमने हमारे दर्शकों को बता दिया कि खुलासे कैसे हुए। ओवर टू यू। शुक्रिया शुभांगी। और ये जो हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं, देखिए ये एक परत दर परत ये पूरा रहस्य खुलता चला गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार डिमांड की जा रही है सीबीआई जांच की जाए, तमाम अलग अलग एंगल से जांच की जाए, आखिर सोनम कहाँ गायब हो गई। लेकिन सोनम कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिम्मेदार यही सोनम थी, जो कि बात निकल कर सामने। हालांकि अभी पूछताछ होगी, उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए हैं इंदौर से। चलिए हम सीधे उनका रुख करेंगे। अखिलेश, ये बड़ी खबर जब सामने आई तो सब सकते में आ गए कि आखिरकार ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर किसी की हत्या कर दी जाती है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है क्या? अब चूंकि सोनम मिल चुकी है, खुलासा हो चुका है, सोनम को लेने के लिए गाजीपुर पुलिस गाजीपुर पहुंच चुकी है। मेघालय की पुलिस किस तरह से पूछताछ की जाएगी और क्या इंदौर की पुलिस भी प्लान कर रही है कि पूछताछ के लिए सोनम को यहां लाया जाए? बिल्कुल ललित, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो मास्टरमाइंड है वो सोनम खुद निकली है। सोनम ने खुद ने ये पूरी प्लानिंग की थी कि जो राजा है उसको रास्ते से हटा दिया जाए।
शादी के पहले दिन ही उसने अपने जो प्रेमी है राज, उसके पास मैसेज किया था, व्हाट्सअप मैसेज किया था, और व्हाट्सअप मैसेज में ये कहा था कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए। अगर कहानी को सिलसिलेवार अगर समझे हम, तो 11 तारीख को ये शादी हुई थी, 18 तारीख को ये हनीमून पर गए थे और 23 तारीख को लापता हुए थे। जिस रोज़ ये लापता हुए 23 तारीख को, उसी रोज़ राजा की हत्या कर दी गई थी और हत्या कर सबको बाहर पहाड़ियों पे फेंक दिया गया था। और उसके बाद से ही लगातार जो सर्चिंग है वो की जा रही थी। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, साथ ही सोनम का परिवार भी जो मांग कर रहा था कि सोनम है वो जल्द से जल्द घर आ जाए। उसके लिए कहीं ना कहीं पर जो घर के आसपास पोस्टर भी जारी किए गए थे और उसमें कहा गया था कि कई जो जस्टिस फॉर सोनम इस तरह के जो पोस्टर है वो शहर में लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं पर लोगों को आशंका थी कि सोनम का अपहरण हो चुका है। लेकिन जब ये कहानी एक के बाद एक जो परतें खुलती गई, उसमें ये खुलासा हुआ कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड तो सोनम निकली। सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवा दी। इसमें तो देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सोनम को लेकर यहां पर पहुंची हुई है। देखिए गाजीपुर जहां पर सोनम को गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था ढाबे से, वहीं से अब मेघालय की पुलिस पहुंची है और वहीं से गिरफ्तार करके वहां मेघालय ले जाया जाएगा। अखिलेश अपनी बात पूरी कीजिए। एक महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही थी, वो अपने दर्शकों को दिखाया। जी अखिलेश। बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो सोनम है वो खुद मास्टरमाइंड निकली। 4 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सोनम के पास 9 लाख रुपए थे। 9 लाख रुपए सोनम के पास से बरामद नहीं हुए, तो वो 9 लाख रुपए गए कहाँ? क्योंकि आरोपियों के पास से 35,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं और उनसे उस पैसों के बारे में पूछताछ भी की गई। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पैसे सोनम ने दिए थे और वो खर्चे के लिए दिए गए थे, यानी कि सोनम ने ये हत्या की प्लानिंग पहले से राज के साथ कर रखी थी। और इसी के कारण, इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो 3 आरोपियों को पहले ही, एक दिन पहले ही वो गुवाहाटी भेज चुकी थी। गुवाहाटी से वो लोग शिलांग पहुंचे और शिलांग पहुंचने के बाद सोनम ने उन्हें लोकेशन दी, सुनसान जगह बताई। उस सुनसान जगह पे ये तीनों लोग पहुंचते हैं और उसके बाद राजा के ऊपर चाकू से वार कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद वहां से अलग अलग रास्ते से फरार होते हैं। और उसके बाद जो सोनम है वो लगातार राजा से इस बीच संपर्क में भी रहती है, लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी, क्योंकि उसके पास दूसरा फोन राज ने दिया था और उसी फोन से दोनों संपर्क में थे। और संपर्क में होने के दौरान जब पता लगा कि जो राज है अब वो बच नहीं पाएगा, और उसने ये बात सोनम को भी बताई थी। जब सोनम को लगा तो जैसे ये तमाम बातें सामने आई, जैसे राज ने फोन बंद कर दिया, सोनम को समझ में आ गया कि अब बचने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस तो कहीं ना कहीं ढूंढी निकालेगी। और उसके बाद पुलिस वहां तक पहुंच गई। हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो परत दर परत तमाम चीजों के खुलासे होते चले गए और अब जो है वो सोनम हिरासत में है, पुलिस पूछताछ करने वाली है। लेकिन देखिए ये टाइमलाइन जाननी बहुत जरूरी है, ये घटना कैसी हुई। सीधे हम एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन रूम चलते हैं। हमारी सहयोगी शुभांगी बताएंगे आपको कि इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन क्या है। जी शुभांगी। बिल्कुल ललित, और आप देखिए घटना की पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले वो तारीख जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई। राजा और सोनम की इंदौर में शादी हुई, पहली तारीख तो वही है। उसके बाद 20 मई की वो तारीख जब राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय पहुंचे। 23 मई ढाबा के पास वो बाइक मिली, स्कूटी जिसमें चाबी लगी हुई थी। आप देख सकते हैं वहीं से क्लू मिला कि ये लापता हो गए हैं। 23 मई दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया, परिजन फोन लगाते रहे, फोन नहीं लगे। और उसके बाद 27 मई को 2 घटनाएं। पहले तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी और दूसरी घटना हुई सर्चिंग के दौरान पहाड़ी पे 2 बैग्स मिले और उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है राजा और सोनम के साथ। तब सोनम भी पीड़ित थी। 30 मई की वो तारीख जब बारिश के कारण कई बार सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। कारण ये था कि वहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। 1 जून वो तारीख आती है जब परिवार ने ज्योतिषी का सहारा लिया। दोनों की कुंडलियां वापस से दिखाई गईं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी, क्या सही वक्त पर गए हैं वो घूमने। 2 जून की तारीख अब आती है। 2 जून की वो तारीख जब राजा का शव गहरी खाई में मिलता है, सड़ा हुआ शव, काफी दिनों पुराना। और उसके बाद इस मामले में जांच शुरू होती है। 3 जून की तारीख पेड़ काटने वाले हथियार से हत्या हुई है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है। और फिर आती है तारीख 4 जून की जब राजा का शव
परिजनों के पास इंदौर पहुंचता है। बेहद दुखद वो तस्वीरें जब उनकी मां रो रही थी अपने बच्चे के शव को देखकर। 5 जून की तारीख होटल में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बंसल न्यूज ने सबसे पहले दिखाया। 6 जून की तारीख उसके बाद जब पुलिस सोनम की तलाश में जुटी हुई थी और उनके परिजन कह रहे थे कि हमारी बेटी जिंदा है, उसका अपहरण हुआ है, कहीं उसे बांग्लादेश तो नहीं ले गए। 7 जून की तारीख आती है जब होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज बंसल न्यूज के भी हाथ लगता है, हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, जिसमें सोनम की गतिविधियां जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। और 8 जून की तारीख जब 3 और पर्यटक साथ होने की बात खुद वो गाइड करता है जिसने सोनम और राजा को उन 3 अन्य पर्यटकों के साथ एक साथ देखा था। और आज ये बड़ा खुलासा, यही थी टाइमलाइन। जी ललित। शुक्रिया शुभांगी, और आपने वाकई बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके इस पूरी टाइमलाइन को सुनाया, दिखाया कि किस तरह से परत दर परत ये घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। हालांकि किसी को भी यकीन नहीं था कि इन तमाम घटना के पीछे एक भोला भाला सा एक ऐसा चेहरा छुपा है जिसके अंदर खौफनाक मंजर, प्लानिंग जो है जन्म ले रही है। बहरहाल